दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड के संदर्भ में। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यूपी डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए दुखद क्या कुछ अपडेट्स हैं, बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड किसी भी सेमेस्टर का अगर एग्जाम होता है तो उसमें जो फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसके पीछे वजह यह है कि इसमें बिल्कुल फैक्ट आंसर आपको लिखने होते हैं और जितने भी अभ्यर्थी प्रथम सेमेस्टर के खास करके होते हैं उनको इसका नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं लिखा जा रहा है पास होने के लिए अभ्यर्थियों के सारी जुगाड़ फेल। देखा जाए तो कुछ अभ्यर्थी किसी तरह से, भाई हालांकि एक सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ स्पष्ट आप इस चीज को देख पा रहे हैं, इसी से कोरिलेट करते हुए हम आपको चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है पास होने के लिए अभ्यर्थियों के सारे जुगाड़ फेल। देखा जाए तो जब आपकी परीक्षाएं होकर खत्म होती हैं तो अभ्यर्थी ये पता करने में लग जाते हैं कि भैया हमारे जिले की कॉपियां कहाँ जा रही हैं। ठीक है, जिसके पीछे सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि आखिरकार जो है अगर ये चीजें हमें पता चल जाएंगे तो यहाँ मैंने एक शब्द लिख रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं जुगाड़, तो उनके दिमाग में ये चीजें चलने लगती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, हालांकि कहा जा रहा है फेल होने वालों या फेल होने की संख्या बढ़ गई है, बिल्कुल। और परीक्षा में नंबर बढ़वाने का सिलसिला ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो क्या कुछ कैसे है, इसके संदर्भ में फाइनली इस वीडियो में हम आगे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, हम एक एक चीजों पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, आपके बीच में ये अपडेट्स है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि डीएलएड कॉपियों में हेराफेरी करने वाले 3 निलंबित। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, कहा जा रहा है डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर अगस्त व सितंबर 2023 में हुए मूल्यांकन के चिटों में हेराफेरी करने के आरोप के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जो है SCERT 3 प्रवक्ताओं को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट के प्राचार्य ने इसकी पुष्टि की है। पूर्व में इस प्रकरण में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया। डायट प्राचार्य राजेश वर्मा ने बताया कि डायट प्रवक्ता अरुण विक्रम सिंह, इंद्रजीत सिंह, संतोष कुमार सरोज को निलंबित कर दिया गया है। अरुण विक्रम सिंह को डायट जो है देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि अरुण विक्रम सिंह को जो है ध्यान दीजिएगा, डायट जालौन से संबद्ध कर दिया गया है। शेष 2 प्रवक्ताओं को एक को औरैया और दूसरे को कन्नौज संबद्ध किया गया है। आगे यह परीक्षा उप नियंत्रक, सह उप नियंत्रक और कुठार प्रभारी पद पर थे। पहली जांच एसोसिएट डीआईओएस ने की थी। जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डायट नरवल में 107 कापियों के अंकों में गड़बड़ी पाई गई। उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों और डायट अंक जो है तालिका पर चढ़े अंकों से भिन्नता मिली थी। यहाँ पर आपने देखा, एक और हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ देख सकते हैं। हालांकि सेम वही चीजें हैं, जो है देख सकते हैं यहाँ डायरेक्टली 3 प्रवक्ताओं को निलंबित कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ कॉपियों को हेराफेरी करने के संदर्भ में। ठीक है, अब यहाँ मैंने जो थंबनेल पर लिख रखा है कि पास होने के लिए अभ्यर्थियों के सारे जुगाड़ फेल। देखिए, इस तरह के जो मामले हैं वो आए दिन देखने को मिलते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि कतई इस तरह की बातें आप जो है, ये जो जुगाड़ शब्द है ये बिल्कुल गलत चीज होता है ना। आप इसके फेवर में कभी ना जाएं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर आप बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड हो, थर्ड, फोर्थ, कोई भी सेमेस्टर हो, आपका बेहतरीन तरीके से जो है पार हो जाता है। लेकिन उस चीज को आपको करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी इन चीजों को छोड़ दीजिए। जो लोग डर रहे हैं कि भैया पता नहीं हमारा क्या होगा, हम फेल होंगे पास होंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। हम आपको एक एक चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से कम कम जो चीज़ें आपके क्लासेस में पढ़ाई जा रही हैं, या अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को कम से कम रिवीजन करते रहें। मैं 100% दावा करता हूं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखने को मिलता है कि बिल्कुल आपको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर जब लिखते हैं तो 100% वो फैक्ट ही लिखना होता है।
आप फैक्ट नहीं लिखते हैं, घुमा फिरा कर बातें लिख देते हैं, तो उस पर आपको नंबर नहीं मिलता है। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में आप कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। बिल्कुल अगर 2 नंबर की चीज़ें हैं तो आप फैक्ट लिखें, 1 नंबर की चीज़ें हैं तो वो भी आप फैक्ट ही लिखने का प्रयास करें। बाकी अदरवाइज आप क्या सोचते हैं वो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताएंगे। जो नंबर बढ़ाने का सिलसिला या बढ़वाने का सिलसिला है, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें पूरी तरह से गलत है। आने वाले समय में भाई अगर आप कभी पकड़े जाएंगे तो मामला आपका अटक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, है ना। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट्स आपका है तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।